आज हम बात करेंगे रुद्रमा देवी के बारे में, जिसे दक्षिण के लोग पुरुष समझते थे। ऐसा क्यों? और राजा गणपति देव को क्यों छुपानी पड़ी थी बेटे की पहचान? और कौन थी भारत की पहली रानी जिन्हें मिली थी महाराज की उपाधि? भारत में कई वीरांगनाओं ने जन्म लिया और इतिहास उन वीरांगनाओं को स्मरण करता है। ऐसी एक वीर रानी थी जिसके सामने दुश्मन कांपते थे, और यह एक ऐसी रानी थी जिसे महाराज की उपाधि प्राप्त थी। इन्हीं वीर रानियों में से एक की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह विश्व की पहली रानी थी जिन्हें महाराज की उपाधि मिली। दक्षिण के काकतीय वंश के तीसरे शासक गणपति देव ने साल 1199 ईस्वी में एक मजबूत और ताकतवर राज्य था, लेकिन राजा गणपति को एक चिंता थी कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि उनके पास कोई पुत्र नहीं था। सिर्फ दो बेटियां थीं। पहली बेटी का नाम गणपना देवी और छोटी बेटी का नाम रुद्रमा देवी था। राजा ने राजकुमारी रुद्रमा को बेटे की तरह पाला। राजा गणपति देव ने रुद्रमा देवी को जवान होने तक उसके लड़की होने का राज छुपा रखा। रुद्रमा देवी वयस्क होने तक किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वह एक पुरुष नहीं बल्कि महिला है। गणपति देव के तमाम दुश्मन थे, जिनमें से उनके सौतेले भाई भी शामिल थे। कई तमाम लोगों की नजर काकतीय राज गद्दी पर था। अगर यह राज खुल जाता कि उन्हें कोई बेटा नहीं है तो बगावत का डर था, इसलिए उन्होंने डर से यह जाहिर नहीं होने दिया और रुद्रमा देवी को बेटे जैसा पाला। गणपति देव ने बेटी रुद्रमा देवी को लोगों की नजर से दूर रखा। लोगों की नजर से दूर एक मजबूत सैनिक के तौर पर तैयार किया। उन्हें पुरुष सैनिकों की तरह ट्रेनिंग दी। रुद्रमा देवी को हमेशा पुरुष परिधान में देखा जाता था और वह अपना नाम रुद्रदेव बताती थी। वह पुरुषों की तरह घुड़सवारी करती थी और पुरुष वेशभूषा में सार्वजनिक समारोह में नजर आती थी। 1269 में गणपति देव के निधन के बाद रुद्रमा देवी ने पूरी तरह गद्दी संभाली। रुद्रमा देवी भले ही एक स्त्री थी, लेकिन पुरुषों का बल भी उनके सामने कुछ नहीं था। रुद्रमा देवी घुड़सवारी में निपुण थी। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र जो रुद्रमा देवी को चलाना न आता हो। रुद्रमा देवी ने दक्षिण में होने वाले कई घातक और भयंकर हमलों को रोक दुश्मन को धूल चटाई थी। जब रुद्रमा देवी के महिला होने की बात सबके सामने आई, तब भारत में प्रवेश कर रहे राज हड़पने के लिए विदेशियों ने हमला कर दिया। उस समय राजकुमार वीरभद्र ने रुद्रमा देवी का साथ दिया और बाद में दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद भी रुद्रमा देवी ही सिंहासन पर विराजमान रही और कुशलता से राज्य संभाला। भारत की इन निडर और जाबाज रानियों का इतिहास आज भी किसी न किसी रूप में सभी के सामने आता रहता है, हमें गौरवान्वित करता है। तो ये भारत की पहली स्त्री महाराज की वीर कौशल गाथा थी, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। और इतिहास की ऐसी वीरांगनाओं की वीर गाथा की जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।